देखिए, महाभारत युद्ध मानव इतिहास में लड़े गए सबसे महान युद्धों में से एक है और ये सबको पता है कि पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पांडवों की जीत के बाद क्या हुआ, कौन बचा और पांडवों ने हस्तिनापुर में कितने समय तक शासन किया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो से कि महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। महाभारत युद्ध में सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था और यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई थी। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से केवल 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। और इस युद्ध में सिर्फ कौरवों और पांडवों का ही वंश नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया और युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर में शासन किया। वहीं जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदाई लेने के लिए गांधारी के पास गए तो गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दिया। गांधारी के श्राप ने असर भी दिखाया और एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी थी। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वही मानव देह त्याग दिया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने जिस दिन बैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की बैकुंठ धाम जाने की सूचना मिलने के बाद युधिष्ठिर अपने परपोत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं और अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं। और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो एक एक करके उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है और यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। केवल युधिष्ठिर एक ऐसे थे जिन्होंने किसी भी चीज पर कभी गर्व नहीं किया और इसी कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच पाते हैं। तो इस तरह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने नश्वर संसार को छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है।